मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी इसे विकास और सेवा के 2 वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। सरकार के इन 2 वर्षों की उपलब्धियों को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर व्यापक रणनीति तैयार की है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी जिला अध्यक्षों, मंत्रियों, विधायकों और विभिन्न मोर्चा अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं, नीतियों और विकास कार्यों को बूथ स्तर तक पहुंचाना रहा। पार्टी के नेतृत्व ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संगठन के हर स्तर के कार्यकर्ताओं की होगी। बीजेपी ने सभी मंत्रियों, जिला अध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज करने, चौपालों, सभाओं और घर घर संपर्क के माध्यम से सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही ये भी कहा गया कि आम जनता से संवाद कर फीडबैक लिया जाए ताकि भविष्य की योजनाओं को और बेहतर बनाया जा सके। बीजेपी का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बीते 2 वर्षों में विकास, सुशासन और जन कल्याण के कई अहम फैसले लिए हैं और अब समय है कि इन उपलब्धियों को संगठन की ताकत के साथ जनता के सामने रखा जाए। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 साल में डेवलपमेंट के बहुत काम किए। एक बड़ी कामयाबी सरकार को मिली है। सरकार का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। विकास के मामले में, रोजगार के मामले में सभी तीर्थ स्थानों को डेवलप करके टूरिज्म को डेवलप करने का है। हमारे बूथ के कार्यकर्ता आम जनता तक सरकार की 2 साल की जो सफलताएं, जो काम है, उसे नीचे तक बताया। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन की रणनीति तय, बूथ स्तर तक पहुंचेगी सरकार की उपलब्धियां, संगठन को सौंपी गई प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी, मंत्री, जिला अध्यक्ष, विधायक और मोर्चा अध्यक्षों को जिम्मेदारी, घर घर जनसंपर्क कर बताएं उपलब्धियां। एक ओर बीजेपी सरकार के 2 सालों को विकास और सेवा के बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार केवल 2 सालों से नहीं बल्कि 22 सालों से जनता के साथ धोखा कर रही है। उन्हें इसका हिसाब देना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। 22 साल की कारगुजारियां गिनाइए, हिसाब दीजिए। 2 साल बेमिसाल, क्या इन्हीं 2 सालों में राज है क्या बीजेपी का? बीजेपी ने जो शोषण किया है इस प्रदेश को, जिस तरह से लूटा है पिछले 22 साल में, उसका हिसाब लेकर आइए सामने, तब जनता के बीच में जाइए। पूरा प्रदेश में आज हालत ये है कि जो कानून व्यवस्था, 300 से ज्यादा मुकदमे पुलिस जो रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को विकास और सेवा के 2 साल बताते हुए इन्हें जनता तक पहुंचाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में जनसंपर्क अभियानों और राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये देखना अहम होगा कि जनता सरकार के 2 साल के कामकाज को किस नजरिए से देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। जनता की सरकार, जी हां, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी इसे विकास और सेवा के 2 वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। सरकार के इन 2 वर्षों की उपलब्धियों को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर व्यापक रणनीति तैयार की है और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी जिला अध्यक्षों, मंत्रियों, विधायकों और विभिन्न मोर्चा अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं, नीतियों और विकास कार्यों को बूथ स्तर तक पहुंचाना रहा। पार्टी नेतृत्व ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संगठन के हर स्तर के कार्यकर्ताओं की होगी।
बीजेपी ने सभी मंत्रियों, जिला अध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज करने, चौपालों, सभाओं और घर घर संपर्क के माध्यम से सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि भाई पिछले 22 साल में प्रदेश की क्या स्थिति हो गई है। आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। कितने बेमिसाल रहे डॉक्टर मोहन सरकार के 2 साल। कितना कारगर होगा बीजेपी संगठन का जनसंपर्क अभियान। बीजेपी इसे क्यों बता रही विकास और सेवा के 2 साल। सरकार के 2 सालों पर कांग्रेस क्यों उठा रही है सवाल। तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं हिमानी सिंह, जो कि प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस की। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं वंदना त्रिपाठी जी, जो कि मीडिया पैनलिस्ट है मध्य प्रदेश बीजेपी की। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों ही मेहमानों का IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा हिमानी जी से ही। हिमानी जी, बीजेपी की तो स्ट्रैटेजी क्लियर है कि भाई जनता के साथ संवाद करेंगे और बताएंगे कि पिछले दो साल में क्या कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में। लेकिन आपका कहना यह है कि भाई 22 साल से सरकार जिस तरीके से प्रदेश की जो जनता है उसका शोषण कर रही है, या जनता को वो चीज़ नहीं मिली है जिसकी वो हकदार थी। हिमानी जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथों के कंगनों को देखने के लिए शीशे आईने की जरूरत नहीं होती। कहावत का मतलब ये है। बता दूं क्लियर कि अगर आपने काम किया होता तो बताने की जरूरत नहीं होती, और अगर संवाद करने की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति है कि काम नहीं किया गया है। जो कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां हैं वो बताने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, क्या 2 साल की उपलब्धियां हैं वो मैं बताना चाहूं तो बता दूं कि आप पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री जी से मध्य प्रदेश के कौन से ठेले पर, कौन सी दुकान पर अच्छी कचौड़ी मिलती है, कहाँ अच्छे समोसे मिलते हैं, किस दुकान का दूध प्रसिद्ध है, कहाँ की कौन सी चाट प्रसिद्ध है, खाने पीने की क्या चीजें हैं, और भाषण शैली किस तरह की मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए, ये सब वो बता सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। लाखों करोड़ इन्वेस्टमेंट का दावा किया गया, उसका 10% भाग भी नहीं आया। 10% बड़ी बात हो गई, वो भी नहीं आया। हजारों करोड़ रुपए उन इवेंट्स को करने के लिए, समिट्स को करने के लिए खर्च किए गए। मध्य प्रदेश नशे का गढ़ बन गया। उड़ता पंजाब की जगह उड़ता मध्य प्रदेश की तुलना की जाने लगी। और बहुत सारे ऐसे अपराध और अजीब अजीब चीजें मध्य प्रदेश में 2 साल को देखने को मिली, जिन्होंने मध्य प्रदेश के हर नागरिक को शर्मसार किया। देश से लेकर, प्रदेश से लेकर विदेश तक हमारी मध्य प्रदेश की छवि को धूमिल करने का काम किया। तो अगर वो संवाद करने जा रहे हैं तो मैं ऐसा मान रही हूँ कि दिखने के लिए कुछ है नहीं, तो कह के सिर्फ जताने के प्रयास किया जा रहा है। हिमानी जी, लाडली बहना योजना के बारे में कुछ कहेंगी, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि लाडली बहना योजना भी वही योजना है जिसको सिर्फ बताकर महिमा मंडित करने का प्रयास किया जाएगा। 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो कम से कम जो 3,000 का वादा था वो पूरा हो जाना चाहिए था। उसकी वजह से कर्ज लेते जा रहे हैं। आय के कोई साधन अभी तक 2 साल में निर्धारित नहीं किए जा सके हैं। लगातार हर किस्त जो है कर्ज लेके की जाती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, और बहनों के नाम काटे जा रहे हैं, धोखाधड़ी की जा रही है उनके साथ। लगातार बहनों के हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में आप पूछ सकते हैं कि लोगों के नाम कट रहे हैं। नई बहनों को जोड़ने का तो 2 साल में अभी तक कोई विचार बना ही नहीं है। और 2028 के चुनाव के समय इन चीजों को बोलने के लिए भी बड़े बड़े संवाद किए जाएंगे। हो सकता है उस समय पर फिर से कुछ लोगों के नाम जोड़ने की कवायद इसलिए की जाए क्योंकि ये लाडली बहना योजना को भी सिर्फ चुनाव जीतने की एक स्कीम के रूप में भारतीय जनता पार्टी देखती है। महिलाओं के विकास से उससे उनका कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है, आपकी बात पर मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं वंदना जी से। वंदना जी, क्या कहेंगी हिमानी जी की बात पर? सभी सम्मानित सदस्यों को नमस्कार। देखिए, विपक्ष का काम है हमेशा सत्ता को लेकर आना, सत्ता के विषय में गलत भ्रांतियां फैलाना। लेकिन जिस प्रकार से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश, जो कि जिसे हम कृषि आधारित या कृषि प्रदेश जानते थे, उसे उद्योग प्रदेश बनाने के लिए जिस प्रकार के कार्य किए हैं, जिस प्रकार के
इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लेकर आए हैं। 33,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं। और देखिए, कोई भी दिव्यांशु जी, कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है, कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो तत्काल प्रभाव से इंडस्ट्री नहीं लगती। इन्वेस्टमेंट्स अगर आए हैं तो उन पर कार्य हो रहा है और प्रभावी रूप से उन पर कार्य होने में कुछ वर्ष लगते हैं। उतना संयम शायद विपक्ष के पास नहीं है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, जनता ने भी देखा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स हुए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुए। दूसरा जो पैरामीटर है, पहला हो गया उद्योग पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया। दूसरा एक पैरामीटर जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस रहा है, जो कि हर प्रदेश की इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा रहता है, वो है टूरिज्म। टूरिज्म को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया। रिलीजियस टूरिज्म, या ये कहिए कि हमारे यहाँ जो विभिन्न प्रकार के लोक बने हुए हैं, चाहे उज्जैन में महाकाल लोक हो, ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर लोक बनाने की बात चल रही है। और ये विभिन्न प्रकार के हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वहां पर किस प्रकार से हम तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं दे सके, सुगम कर सके तीर्थ यात्रा को, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आईटी के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का, एआई का इस्तेमाल हम किस प्रकार से, तो ऐसे हर पैरामीटर को उन्होंने टच करने का प्रयास किया है। और 2 साल में एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जितने बिंदुओं पर काम किया है, मुझे लगता है वो सराहनीय है। हमें उनका आज साधुवाद करना चाहिए, जिस प्रकार से वो कार्य करते आ रहे हैं। और आपने देखा, जिस दिन से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, निरंतर प्रयास करते रहे हैं कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़े, और अलग अलग दिशाओं में उन्होंने कार्य किए हैं। और उनके साथ साथ जितने हमारे प्रदेश के मंत्रीगण हैं, वो भी उस कार्य में प्रयासरत रहते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कार्य नहीं हुआ। और लाडली बहना योजना को लेकर देखिए, इतनी भ्रांतियां फैलाई हैं कांग्रेस पार्टी ने। जब हमने लाडली बहना योजना शुरू की थी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि जैसे ही चुनाव होगा ये योजना बंद कर दी जाएगी, या फिर मुख्यमंत्री बदल दिए गए तो योजना बंद कर दी जाएगी। योजना आज भी उसी प्रकार से चल रही है। उसमें राशि में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ये भी कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रम फैलाया था। राशि में भी निरंतर बढ़ोतरी आपने देखा की जा रही है। और हमने 3,000 तक ले जाने का वादा किया, हम इसे लेकर जाएंगे। अब रही बात बहनों के नाम पर, तो ये भी एक जो अलग प्रकार का दुष्प्रचार है इनका, तो उसके विषय में भी मैं स्पष्ट कर दूं कि उन बहनों के नाम कटे हैं जो या तो दूसरी योजनाओं का लाभ ले रही हैं, 60 वर्ष से ऊपर की हो गई हैं, या फिर सरकारी नौकरी में चली गई हैं, या तो उनमें से कुछ शायद संसार में नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों के नाम कटे हैं तो इसे ये लोग कह देते हैं कि जानबूझकर नाम काटा। तो देखिए, अगर कोई दूसरी योजना का, सरकारी योजना का कोई वो लाभ ले रही है, तो उस योजना से अगर उन्हें हटाया गया है तो एक नियमबद्ध तरीके से किया गया है। तो इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने दुष्प्रचार किया। लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, अभी भी निरंतर कहते हैं कि ये योजना बंद हो जाएगी, पर योजना कभी बंद नहीं हुई। उसमें राशि में भी वृद्धि की गई, और समय समय पर शगुन की भी राशि दी जाती है, भाई दूज पर राशि दी जाती है, पिछले साल दिवाली में दी गई। तो ये कांग्रेस पार्टी की तो आदत है, क्योंकि अब ये लोग विपक्ष में हैं, कुछ इन्हें कार्य चाहिए तो क्या करें, सत्ता पक्ष को ललकारें। लेकिन मुझे लगता है कि जब आज 2 साल पूरे हुए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो कार्य हुए तो जनता ने भी देखे हैं कि 2 साल में, और एक नए व्यक्ति को जब प्रदेश की कमान दी गई और उसके बाद उसने ये बात साबित कर दी कि वो हर पैरामीटर में अपने आप को खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हर पैरामीटर को उन्होंने छुआ है, हर बिंदु पर उन्होंने कार्य किया है। सिर्फ कृषि पर आज हमारा मध्य प्रदेश आधारित नहीं है, आज हमारे यहाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं, आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स बढ़ाने की बात हो रही है, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने की बात हो रही है, आज हमारे यहाँ आईटी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री को लेकर भी उन्होंने कॉन्क्लेव को अटेंड किया था। तो देखिए, अगर हम दूसरे विकसित राज्यों की तुलना में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है, और 2 साल में किसी का भी आकलन करना गलत है। और अगर उन्होंने इतना कुछ किया है तो मुझे लगता है उनकी सराहना विपक्ष को भी एक पॉजिटिव वे में करना चाहिए आज के दिन। चलिए ठीक है, रमेश जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास जाना चाहूँगा। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पिछले 2 साल बीते हैं, आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं इन 2 सालों को? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के इस 2 साल को मैं दोनों ही तरह से देखता हूँ। 5-7 मेरी दृष्टि में काम बहुत अच्छे हैं।
और जो न केवल आज अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं बल्कि आने वाले भविष्य में भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और 2-3 कामों में सरकार को थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता थी और मैं समझता हूँ अब समय तो बीत गया, आने वाले 3 साल में वो उस दिशा में काम करेंगे। पहले मैं वो 2-3 काम 4 काम आपको गिनाता हूँ जो काम मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे हुए। सबसे बड़ा काम जो सरकार का जो मुझे पसंद आया है वो इन्वेस्टर समिट में नवाचार का है। लोकल स्तर पर, जिला स्तर पर, सागर स्तर पर, उज्जैन के स्तर पर, सिंगरौली के स्तर पर जो इन्वेस्टर्स मीट हुई है, उससे जो लोकल का प्रोडक्ट है लोक जीवन का, उसको कहीं ना कहीं बाजार मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय और उसको मार्केट मिलेगा, दाम मिलेंगे। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस आया है स्थानीय लोगों में। एक ये सरकार ने जो लोकल इन्वेस्टर्स मीट तो हर सरकार ने की, कांग्रेस ने भी की, भाजपा ने भी की, लेकिन प्रदेश स्तर पर होती थी, देश स्तर पर और ऑल इंडिया वर्ल्ड लेवल पर होती थी। लोकल एक अच्छा प्रयोग है ये। दूसरा मुझे जो उनका पसंद आया है वो आया है कि उन्होंने जो एक माँ के नाम बगिया पर उन्होंने कहा कि हम 2 लाख रुपए तक देंगे, और चूंकि कुछ भी हो माँ का सम्मान होना चाहिए। इससे 2 लाभ होगा, एक तो कहीं ना कहीं समाज में संस्कारों की वृद्धि होगी, और दूसरी अगर फलों की बगिया लगेगी तो वो 2-4 साल बाद आमदनी देगी किसान को। ये एक अच्छा निर्णय है। दूसरा, उन्होंने जो गौपालन में डेयरियों के लिए अनुदान बढ़ाया वो निर्णय भी अच्छा है। मध्य प्रदेश में अभी बाहर से आता है, गुजरात से दूध आता है, तो कहीं ना कहीं हम दूध में आत्मनिर्भर बनेंगे, ये निर्णय उनका बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो विरासत सहेजने का जो उन्होंने निर्णय लिया, आप कल्पना कर सकते हैं ये जो धरती जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली के बीच का ये भूभाग, ये सृष्टि के सर्वाधिक सबसे पहले जो विकसित भूभाग हुए पूरी दुनिया में उसमें से एक है। यहाँ 2.5 लाख वर्ष पुराने शिलालेख मिले हैं, शिल्प मिले हैं। तो और संसार को 12 महीने का कैलेंडर जिसको हम पंचांग कहते हैं वो देने वाला मध्य प्रदेश है। कर्क रेखा के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। तो विक्रमोदस उन्होंने आयोजित किया, कृष्ण पाथे उन्होंने बनाया, और इसके आधार पर जो टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है मध्य प्रदेश में, तो टूरिस्ट की संख्या बढ़ने से जो लोकल आदमी को भी कहीं ना कहीं रोजगार मिला। ये प्रयोग बहुत अच्छा। एक उनका मुझे पसंद आया जो उन्होंने कहा कि भर्ती का जो कैलेंडर जारी किया और उस कैलेंडर के आधार पर उन्होंने भर्ती आरंभ की, ये निर्णय भी मुझे बहुत अच्छा है। लेकिन अब मैं 2-3 वो निर्णय पर चर्चा करना चाहूंगा जिस पर मुझे लग रहा है कि सरकार को फोकस जो बीत गया। एक सबसे पहले तो लाइन ऑर्डर पर वो बहुत ज्यादा अच्छे से कंट्रोल उनको करना चाहिए था। मैं समझता हूं अगर पुलिस पर हमला हो रहा है, सड़क पर चौराहे पर खड़े होकर के लोग एक दूसरे को चाकू मार रहे हैं, मैं समझता हूं सरकार को इस तरफ सख्त आना चाहिए। और ये जो हेलमेट और सीट बेल्ट की चेकिंग में पुलिस वाले टाइम खराब करते हैं, उसके बजाय अपराधी नियंत्रण पर उनको काम होना चाहिए, एक बात। दूसरी, ये हर साल का पंचायत होती है, हर साल का रोना होता है। जब भी खाद वितरण का मामला आता है, किसानों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। मैं समझता हूं अब वो समय निकल गया। अगले साल के लिए सरकार अभी से सावधानी बरते कि किसानों को रात रात भर खड़े रहे इस बार भी, तो वो ना लगे। और एक तीसरा, कहीं ना कहीं जब मंडी में ज्यादा आवक होती है तो व्यापारी जो है वो दाम गिरा देता है। तो कई बार ये अखबारों में हमने पढ़ा, यद्यपि ये पहली बार नहीं है कि टमाटर प्याज उन्होंने सड़क पर फेंक दी। मैं समझता हूं सरकार को इन 2-3 मुद्दों पर आने वाले वर्षों में थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए। जी चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपने उठाए हैं रमेश जी। मैं चाहूँगा कि आपके ही पॉइंट्स पर हमारे साथ हिमानी जी हैं, अपनी टिप्पणी रखें। जी हिमानी जी। देखिए, रमेश जी ने बहुत निष्पक्ष तरीके से बात रखी, दोनों ही चीजें बोली, जो अच्छाइयां थी वो भी बोली, पर कुछ चीजें तो देखिए करनी ही होती हैं, पर कुछ चीजें जो अच्छी भी की उनमें भी कुछ कंट्रास्ट है। तो पहले वंदना जी की बात का जवाब देते हुए रमेश जी की बात की, बड़े सीरियल वाइज तरीके से बात करी वंदना जी ने, एक एक सवाल का परत दर परत जवाब देती रही। कचौड़ी समोसे वाली बात का जवाब नहीं दे पाई, शायद इनको भी नहीं मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के कौन से कोने में कौन सी चीज बहुत अच्छी कचौड़ियां मिलती हैं, समोसे मिलते हैं। एक सिंगरौली का इन्होंने जिक्र किया, तो सिंगरौली की बात पे मैं बोलूंगी कि ये रमेश जी ने बोला था कि समिट्स हुए और मध्य प्रदेश को उसका नुकसान ऐसा झेलना पड़ा कि सरकार ने अडानी जी को इन्वेस्टर समिट में कुछ जगह देने के लिए हमारे देश प्रदेश की जो एक पेड़ माँ के नाम, एक बगिया माँ के नाम, ये सब चीजें जो कही जाती हैं, उन सबको
पछाड़ते हुए 100 मीटर तक की पर्वत श्रृंखलाओं को मानने से इनकार कर दिया और लाखों पेड़ कटवा दिए अडानी जी को सिंगरौली में जमीन प्रदान करने के लिए। पूरे मध्य प्रदेश में उन्हें कहीं और जमीन पसंद नहीं आई, सिर्फ सिंगरौली का वो अरावली पर्वत का जो क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, जो हमारी प्राणदायी वायु देने वाला क्षेत्र है, जो आप जानते हैं, हम जानते हैं पर्यावरण का क्या महत्व है, पेड़ों का क्या महत्व है, यहाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, माँ के नाम पेड़ जो बात की जा रही है और जो इन्होंने जो बात कही कि 60 वर्ष से ऊपर की हो गई महिलाएं, तो वंदना जी से भी पूछना चाहूंगी और रमेश जी से भी पूछना चाहूंगी कि बगिया माँ के नाम लगाने के लिए एक स्कीम शुरू की, हालांकि वो केवल कागजों पर ही है, अभी जमीन पर नहीं उतर पाई है, लेकिन साथ साथ आप कह रहे हैं कि 60 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं थी उनको लाडली बहना से आपने इसलिए नाम हटा दिए। मैं पैनल में बैठे सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो महिलाएं 60 वर्ष से ऊपर होती हैं, सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पैसों की जरूरत उन्हें ज्यादा है या जो युवा महिलाएं हैं उनको ज्यादा है, जो खुद कमा पाने में सक्षम है? तो आपने ये भेदभाव और ये जो एक गलत परंपरा, कंट्रास्ट हो रहा है जो आप भी बोल रहे हैं 60 वर्ष की महिलाओं का और इस सब का। एक और चीज मैंने नोटिस करी कि वंदना जी ने सभी चीजों के नाम बताए, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग, अरे एक आध का नाम बता दीजिए। मैंने बोला कि आपने जितने भी इन्वेस्टर समिट्स करे उसका 10% जो घोषणाएं हुई थी वो भी इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में नहीं आ पाया। आपने जैसे वही जो मैंने शुरू में बात कही थी कि आप जाकर गिनाएंगे, जनता को संवाद करेंगे, उसमें बताएंगे बड़े बड़े नाम बता दीजिए ताकि हमें भी अपने आसपास कहीं जब देखने को मिले तो हमें समझ में आ जाए कि ये इन्वेस्टर समिट के बाद ये वाली कंपनी, ये वाला व्यक्ति, ये बड़ा नाम हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आया है। खाली बड़े 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 बोलने से काम नहीं चलेगा, नाम बता दीजिए ना। ठीक है, नाम पूछ लेते हैं करने के लिए कहाँ कहाँ आ चुके हैं। चलिए ठीक है, वंदना जी काउंटर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो लाडली बहना को लेकर ये फिर से इन्होंने भ्रम फैलाया, तो पेंशन योजना का लाभ हमारी बहनों को मिलता है, 60 वर्ष से उससे ऊपर वाली विधवा पेंशन योजना का भी लाभ मिलता है। तो ऐसे तो ये सरकार की योजनाएं शायद इन्हें पता नहीं है कि 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। दूसरी चीज, एक पेड़ एक बगिया माँ के नाम के विषय में जिस प्रकार से बोल रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कागजों में है, वो योजना धरातल पर उतर चुकी है, उस पर कार्य हो रहा है। और ये फिर से एक भ्रांति जो विपक्ष ने फैलाई है, ये बिल्कुल गलत भ्रांति है। उस योजना पर कार्य शुरू हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें संज्ञान लिया है। अब आप कहती हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। चलिए, अडानी ग्रुप ने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में किया है। अडानी ग्रुप से आपको आपत्ति है, लेकिन अडानी ग्रुप ने हमें हमारे यहाँ रोजगार देने का अगर कार्य किया है तो क्यों हम उनकी सराहना नहीं करेंगे। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है माननीय। उसके बाद एशियन पेंट्स ने अपना उज्जैन में प्लांट लगाया। आज आईटी इंडस्ट्रीज के इतने सारे लोग जितने भी वहां पे इंदौर में आईटी पार्क है, वहां पर अपनी कंपनीज ओपन करने की प्लानिंग में है, तो आईटी को लेकर काम हो रहा है। बीईएमएल का आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे हमारे रेल कोचेस बनेंगे, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया। आप पीएम मित्रा पार्क, उसको लेकर आप उसको झुटला सकती हैं क्या? पीएम मित्रा पार्क के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और उन्होंने यहाँ पर पीएम मित्रा पार्क की योजना का शुभारंभ किया, पीएम मित्रा पार्क का शुभारंभ किया। तो देखिए, आप ये सारी चीजों को धरातल पर नकार नहीं सकती, धरातल पर कार्य हो रहा है। अब हमारे यहाँ रेलवे कोचेस बनने की बात हो रही है, सब चीजें हो रही हैं, तो क्या आप इसको नकार सकती हैं? बिल्कुल नहीं नकार सकती। रायसेन में जब जिस प्रकार से माननीय रक्षा मंत्री जी आके उन्होंने उसका उद्घाटन किया, उस चीज को आप नकार सकती हैं? तो जनता में ये भ्रम फैलाना बंद करिए। विकास हो रहा है, कांग्रेस काल याद कर लीजिए, जब सड़क, पानी, बिजली जैसी बेसिक मूलभूत सुविधाएं इस मध्य प्रदेश में नहीं थी। आज इस मध्य प्रदेश को कृषि के नाम रूप में जाना जा रहा है, उद्योग के रूप में जाना जा रहा है, टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को नहीं झुटला सकते कि मध्य प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान ही हुआ है। चलिए ठीक है, रमेश जी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। रमेश जी, मैं चाहूंगा कि आप भी एक रिएक्शन दें हिमानी जी की बात पर। मुझसे पूछा? जी आपसे पूछा। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, स्वाभाविक रूप से योजनाएं जो लागू हुई हैं तो उसके परिणाम थोड़ा सा देर से आएंगे, लेकिन आधारभूत जो बात है, जो निर्णय लेने की बात है, वो मैं समझता हूं ये निर्णय सरकार से लिए हैं। और दो और बात मुझे याद आई आपसे बात करते करते कि प्रदेश के जो 19 धार्मिक स्थलों को उन्होंने शराबबंदी लागू की,
और दूसरी जो नदी जोड़ो परियोजना 20-25 साल से पड़ी हुई थी, अटल जी के समय की बात थी, नदी जोड़ो परियोजना, उससे धरती का वाटर लेवल सुधरेगा। और मैं समझता हूं अभी तो 19 स्थानों पर ही शराबबंदी लागू की है, मैं तो बल्कि ये अपेक्षा करूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू हो। तो कहीं ना कहीं ये कुछ सरकार के निर्णय, इनकी तो प्रशंसा होनी ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। हिमानी जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी हिमानी जी। रमेश जी को बताना चाहूंगी, शराबबंदी जिन जिन जगहों पर लागू हुई है उन पर उन जगहों से ज्यादा आसानी से शराब उपलब्ध है, बस आपको थोड़ा रेट ज्यादा देना पड़ेगा, आपकी जेब में ज्यादा पैसे होने चाहिए, शराब आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और आपको उपलब्ध कराने वाले बहुत सारे बीजेपी नेताओं के संपर्क सूत्र अगर चाहिए तो मैं दे देती हूँ, अगर आप स्टिंग करना चाहें, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं दे देती हूँ, आपको आसानी से उपलब्ध हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी एक ऐसी और उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह नगर है, वहां पर ये सब चीजें हैं। और एक चीज और छूट गई थी, महाकाल लोक और ओंकारेश्वर लोक की बात की थी वंदना जी ने। ओंकारेश्वर लोक का प्रोजेक्ट ऐसा था जिसको सरकार को वापस लेना पड़ा, जिसको अब सुधार के बाद शायद सरकार दोबारा लाएगी, वहां की जनता ने उसका स्वागत नहीं किया। आप मध्य प्रदेश में कोई भी भ्रांति फैला लीजिए। और महाकाल मंदिर को लेकर, दर्शन को लेकर जितने भ्रष्टाचार, जितनी अनियमितताएं इन 2 सालों में सामने आई है, छोटा सा एक रिएक्शन ले लेते हैं, छोटा सा एक रिएक्शन ले लेते हैं वंदना जी से, फिर समाप्त करेंगे चर्चा को। जी वंदना जी कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं तो दिव्यांशु जी सिर्फ हिमानी जी से जानना चाह रही थी कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमने शराबबंदी की, इनको उससे भी आपत्ति थी, अब ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कैसे कह रही हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर ज्यादा नाम दे देती हूँ, मैं नंबर दे देती हूँ आपको, उसके कॉन्फिडेंस से कैसे कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नंबर है। तथ्यात्मक बात करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। आप मेरा कॉन्फिडेंस, आप देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, क्या करेंगी आप? मैं नंबर दे दूंगी तो और आपको शराब दिलवा दूंगी, बस आपके पैसे जेब में निश्चित रकम से ज्यादा पैसे होने चाहिए। बहुत ही गंभीर निर्णयों में से एक था कि जितने गंभीर मुद्दा है, आप अपने मुख्यमंत्री के सामने उठाइए और ये विसंगति रोकिए। गंभीर मुद्दा, मैं भी यही मान रही हूँ कि ये गंभीर मुद्दा है और ये आप ही के राज्य में ज्यादा फल फूल रहा है, इसको रोकने का प्रयास। बिल्कुल, शराबबंदी एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है। जी जी जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो IND एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।